दीवान जी, कहिए सर। इस खत में देखो क्या लिखा है। सर, खत को तो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन अपना चश्मा जो है अपने रूम में भूल कर चलाया। ओह हाँ सर। दीवान जी, कहिए सर। इसमें तो बड़ा गजब लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर? इसमें लिखा है कि आज से 18 वर्ष पहले की बात है। ठाकुर कौशल सिंह व सागर सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम दोनों ने मेरी बहन राधा की इज्जत लूटकर उसे मरने पर मजबूर कर दिया। मेरे बापू को मेरे नज़रों के सामने गोली से मार दिया और मेरे घर में आग लगवा दिया। हम दोनों भाइयों को घर से बेघर कर दिया। उसी का बदला चुकाने के लिए आज रात तेरी हवेली आ रहा हूँ। तेरा जानी दुश्मन डाकू राका उर्फ राकेश। सर, आप इस चिट्ठी को पढ़ा और पढ़ने के बाद में आपके आंखों में आंसू क्यों आ गए? आखिर बात क्या है? दीवान जी, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ये मेरे ऊपर बीती हुई कहानी है। वो कैसी कहानी है सर? क्योंकि राधा कोई और नहीं, मेरी बहना थी। और ये राकेश, जो कि आज राका के नाम से प्रसिद्ध है, ये मेरा भाई है। इसका मतलब वो राका आपका भाई है? हाँ, मेरा छोटा भाई है। लेकिन वो डाकू क्यों बना? दीवान जी, इन दरिंदों ने हम दोनों भाइयों को घर से बेघर कर दिया है। उसी के बदले की आग में जल रहा है। इसलिए हम अपने भाई को पकड़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। लेकिन वो क्यों सर? वो इसलिए कि अगर हम अपने भाई को पकड़ने के लिए जाते हैं तो हम एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे। जब तक हमारे बदन पे वर्दी है तब तक हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। सर, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं? दीवान जी, हमारा कहने का मकसद ये है कि हम इसी वक्त चलकर इस्तीफा लगा देते हैं। इसका मतलब आप इस्तीफा लगा देंगे और ये नौकरी आप छोड़ देंगे? हाँ। वो क्यों? क्यों क्या परंतु का कोई उत्तर नहीं होता है। दीवान जी, आओ हमारे साथ, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। ओके सर। अभी तक विशाल राका को गिरफ्तार कर नहीं आया। कहो विशाल, राका गिरफ्तार हुआ या कि मारा गया? सर, ना कि राका गिरफ्तार हुआ है और ना ही मारा गया है। क्यों? क्योंकि राका को गिरफ्तार करने के लिए मैं नहीं जा सकता हूँ। वाह, एक कानून के रक्षक बनकर, एक कानून की वर्दी पहनकर इस वर्दी की तौहीनी करते हो। राका कहे तो बहुत बड़ा जलजला है। हाँ। उससे मुकाबला नहीं कर सकते? बहुत बड़ा बहादुर है। अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो उतार दो वर्दी और गेट आउट हो जाओ। सर, ऐसी वर्दी की मुझे जरूरत भी नहीं। तो ऐसी वर्दी की मुझको जरूरत नहीं। ऐसी वर्दी की मुझको मुझको जरूरत नहीं। हो रहा आज वर्दी से मैं दूर हूँ। आज इस्तीफा मंजूर कर दीजिए। आज इस्तीफा मंजूर कर दीजिए। हो रहा आज वर्दी से मैं दूर हूँ। दीवान साहब, विशाल तो निकला एक बुजदिल और डरपोक।
कह रहा कि उससे मुकाबला नहीं करेंगे। हाँ सर। तुम तो एक सच्चे वफादार मुलाजिम हो। क्यों नहीं सर? आओ हमारे साथ, हम चलते हैं राका को गिरफ्तार करने। नो सर। सर मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? सर अगर हमारे साहब ने ये नौकरी नहीं किया तो इस नौकरी को इस्तीफा देकर चले गए, फिर सर ये नौकरी हम भी नहीं करेंगे। हाँ? ये नौकरी हम भी नहीं करेंगे सर। फिर क्या करोगे? इससे अच्छा हम अपने गांव में नरेगा पे लेंगे, लेकिन ये नौकरी नहीं करेंगे। सर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? और ऐसी वर्दी की मुझको जरूरत नहीं, ऐसी वर्दी वर्दी की मुझको जरूरत नहीं, दे रहा इस्तीफा इसी वक्त मैं दे रहा। सर ये नौकरी हम भी नहीं करेंगे, इससे अच्छा नरेगा पे लेंगे। अरे सर, पूरा डिपार्ट पजामा का खंजन हो रहा है। आओ हमारे साथ, हम चलते हैं। चलिएगा सर, उसकी हिम्मत और औकात क्या है? लता, अरे तुमने तो वादा किया था और फिर भूल गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लगता है तुम मुझे भूल गई हो। नहीं रहता, मैं तो तुम्हें याद ही करता हूं ना। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? इंस्पेक्टर, आज शादी वर्दी में कई इंस्पेक्टर कैसे आना हुआ और आपका चेहरा ये मुरझाया हुआ, और माजरा क्या है सच सच बता दीजिए। माजरा क्या है सच सच बता दीजिए। आपका है चेहरा मुरझाया है, माजरा क्या है सच बता दीजिए। कहो इंस्पेक्टर, आज वर्दी में नहीं ऐसे ही चले आए हो मैं मुझे तुझे गिरफ्तार करने? सब कुछ बताऊंगा। तो शौक से गिरफ्तार कर लो। मेरे भाई ना इंस्पेक्टर रहा, हो गया आज वर्दी से मैं दूर हूँ। तू है राका नहीं बल्कि राकेश है। तुम्हें कैसे मालूम? तू है राका नहीं बल्कि राकेश है। इतने दिन कैसे मुझसे रहा दूर तू। तू है राका नहीं बल्कि। इंस्पेक्टर, मुझे झांसे में फंसाने आए हो, क्यों? मैं कैसे? मैं तुझे एक सच्चाई बताने आया हूँ। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं राका नहीं बल्कि राकेश हूं? अगर सुनेगा ना
तो तेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो क्या है कहानी, सुनाओ इंस्पेक्टर। सुन, मैं तुझे बताऊंगा, मालूम होगा तुझे, तुझे याद होगा वो दिन, जिस दिन इन दरिंदों ने, इन कुत्तों ने मेरी बहन राधा की इज्जत लूटकर उसे मरने पर मजबूर कर दिया था। राकेश, मेरी बहन राधा ने इन्हीं बाजुओं में अपने दम तोड़ा है मुन्ना। याद होगा तुझे वो दिन, जिस दिन उन दरिंदों ने, इन कुत्तों ने मेरे बापू को मेरे नजरों के सामने गोली से मार दिया था। राकेश, तुझे यह भी याद होगा कि मेरे नजरों के सामने मेरे घर में आग लगा दिया गया था मेरे भाई। सिर्फ तेरी जान बचाने की उम्मीद लेकर मैं तुझे घर से भाग निकला था, जहाँ की रास्ते में आकर भूख व प्यास से तड़प रहा था मेरे भाई। मैंने तेरे पेट की भूख मिटाने के लिए इन बस्ती वालों से भीख मांगा है, इन बस्ती वालों से एक एक रोटी का टुकड़ा मांगा है। और जब तुझे ढूंढने निकला तो तू मुझे नहीं मिला बना। आज बरसों से तेरा भाई, कितने बरसों से तेरा भाई तुझे पाने के लिए तड़प रहा है, तुझे देखने के लिए आंखें तरस रही थी। और आज तू मिला भी, तो मेरा दुश्मन बनकर। राकेश, अगर तुझे यकीन नहीं है तो मार दे मेरे सीने में गोली। नहीं बड़े भैया, मुझे सीने का खत्म हो मुझसे चुका है। भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बड़े भैया। भाई को सीने से नहीं लगाओगी। अब ना, लेकिन नहीं बड़े भैया, वो कौशल सिंह और सागर सिंह हमें और तुम्हें खून के आंसू रुलाया है। मुन्ना, बड़े भैया, अभी तक तू अकेला था, अभी तक तू अकेला था, अब हम दो हो गए हैं। क्यों हम नहीं दो हो भैया? गए हैं, इन कुत्तों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। मुन्ना, हाँ बड़े भैया, आज तुझे पाकर मुझे बहुत बड़ी खुशी मिल गई है। क्यों नहीं? और भगवान ने मेरे भाई को, भगवान ने मेरे भाई को मुझसे मिला दिया है। भगवान ने मेरे भाई को मुझसे मिला दिया है। भगवान ने मेरे भाई को मुझसे मिला दिया है। उजड़े हुए चमन में, उजड़े हुए चमन को फिर से खिला दिया है। उजड़े हुए चमन। सागर सिंह, हाँ कहिए बड़े ठाकुर। थानेदार ने कहा कि पुलिस फोर्स तुम्हारे हवेली पे पहुंच जाएगी, आते होंगे, लेकिन अभी तक कोई पुलिस वाला हवेली तक नहीं आया। आ रहे होंगे ना बड़े ठाकुर। आओ बैठो। अभी तक कोई पुलिस वाला हवेली तक नहीं आया। आते होंगे साहब।
आओ आओ थानेदार आओ। तुमने तो विशाल इंस्पेक्टर की यहाँ पे ड्यूटी लगाई थी। ठाकुर साहब, विशाल इंस्पेक्टर निकला एक बुजदिल और डरपोक, कह रहा था कि राका के नाम पे बहुत बड़ा जंजला है, राका से हम मुकाबला नहीं कर सकते। उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अच्छा हुआ, जब एक मामूली डाकू को पकड़ नहीं सकता है तो पुलिस में भर्ती होने का क्या फायदा? हैं? साहब हम लोग कल्ली बाजार से आए थे, हम प्रधानी नहीं आए, नहीं महादेवरा नहीं आए, तुम लोग किस गांव की हो? कल्ली बाजार से आए थे। हैं? तुम लोगों की यहाँ राका डाकू डाका हाँ लंबरदार सब हड़िया गुजरी तिड़ी बिड़ी मचाए। देखा थानेदार, खत कहीं और को भेजते हैं साले डाकू लोग, और डाका कहीं और पड़ जाते हैं। ऐसा करो भाई, जाके बचाओ इन लोगों के घर को, बचाओ। जाओ गाड़ी मोड़िए। तुम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा करो, डरो मत, डरो मत, आप डरो नहीं। आप देखो हमने पुलिस वालों को भेज दिया है। डरने की कोई बात नहीं, तुम दोनों हवेली में ही रहे हो। हैं? ठीक है ठीक है। अब यहाँ कोई डरने की बात नहीं, डरना नहीं। सागर सिंह, इन दोनों को कोई व्यवस्था कर दो भाई खाने पीने की। अच्छा अच्छा, चुन्नी लाल, ये डर के मारे अपने अपने घर को छोड़कर भाग आई है। ये लगता है काफी भूखी गई है। जरूर यही बात कुछ है। नाश्ता पानी इनके लिए। यस सर। किस किस बिरादर की हो तुम दोनों भाई? किस किस बिरादर की हो तुम दोनों? भगा दूंगा। क्यों? नीच जात? आगे आगे बोलो, आगे बोलो, एक एक करके बोलो। कौन से नीच जात हो भाई? कौन से बिरादर हो? बताओ। ये कड़ान कौन सी बिरादर है भाई? मांगे खाए वाले लंबरदार, मारे मांग खा के कौन इतना जोर जार के धरे रहन जाऊन बहु राका ढांक। ये मारने खाने वाली कौन सी जात होती है भाई? बड़े ठाकुर कि ये जात के बेड़िया तो नहीं है? तो बेड़िया? अरे वही लोग तो मांगते खाते हैं। काऊ बता रही हो ना? तुम्हारी शादी हो गई? हाँ। और आपकी? दोनों जनन के हो गलम। शगर, आप बोलो। तुम्हारा काम हो जाएगा, एक को तुम ले जाओ। है जाओ। देखो तुम लोग परेशान मत हो, औरतों का दुख हम लोग कभी देख नहीं पाए। अगर तुम दुखी हो, परेशान होकर आई हो हवेली में, तो चलो हम तुम्हारा सारा कष्ट दूर कर देंगे। हाँ भाई, ठीक है समझा लंबरदार। दो। आओ, चलो हमारे साथ हमारे कमरे पे, हम तुमको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएगा। चलो आओ। कौशल सिंह, पहचाना मुझे? पहचाना या नहीं? हम लोग डाकू हैं ना। याद कर वो दिन, आज के 16 साल पुरानी कहानी है। आज के धर्मू 16 किसान को जानता है? कौन? धर्मू किसान को। धर्म? उसकी बेटी राधा को जानता है? उसकी बेटी राधा? ये क्या कह रहे हो भाई तुम? और उसके बेटे विशाल को, उसके बेटे राकेश को याद नहीं आया? बड़े भैया याद दिलाओ साले को। भाई काफी दिन की इनको दोनों को ऐसे नहीं याद आएगा। हराम
हाँ 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 याद आया। याद आया तो बताओ ना बड़े ठाकुर क्या हुआ था। भाई तो उस धर्मू के बेटे हो, तो भाई क्या लेना देना है हमसे? कुत्तो, एक दिन राकेश ने तुमसे कहा था, तुझसे कहा था कि तेरे घर में आग लगाऊंगा। आज वो दिन आ गया है। आज तेरे घर में हम दोनों भाई आग लगाएंगे, तुझे इस धरती से मिटा देंगे। इन दोनों को मौत के घाट उतार दो। कभी मरा नहीं हूँ भाई, मरा नहीं है। कहा था ना मैंने, और जलाया है मेरे घर को तेरा घर मैं जलाऊंगा, जलाया। जलाया घर है मेरा, तेरे घर को जलाऊंगा, और रुलाया जिस तरह मुझको तुझे इस दम रुलाऊंगा। हम लोगों को घर से बेघर कर दिया है हरामजादी। अब जैसा किया है तूने, देख रहे हो, इससे तुम दोनों को करने का फल मिलेगा, जो किए उसी का फल मिलेगा। अब जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा, जैसा किया। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा, और नेकी बदी का बदला बदला। नेकी बदी का बदला तुमको यही मिलेगा। सर, हम दोनों भाई इस वक्त गुनहगार हैं, इसलिए हम दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर सकते हैं। देखो राकेश, तुम एक कानून की नज़र में मुजरिम हो। क्यों नहीं? तुम्हें तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है सर। ठीक है, और हमें मालूम हो चुका है कि तुम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो। सर, अगर राकेश मुजरिम है तो इसे बहुत कड़ी से कड़ी सजा देना, ऐसी सजा देना जिससे कि ये कभी जीवन भर मुक्ति नहीं हो सके। इसके लिए सजा यही है कि आज बेटे लता, क्या बात है पापा? आज हम सब आज से एक साथ रहना चाहते हैं। क्यों नहीं? हम राकेश की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। हाँ? सच? मंजूर है? मंजूर। बोल दो सियापत रामचंद की। और विशाल में
और अंजू में बहुत बड़ा प्रेम है। उन दोनों की भी शादी कर देते हैं। हाँ? ठीक रहेगा ना? बहुत अच्छी बात है। इनका और विशाल भैया का तो पुराना रिश्ता है शायद। बोल दो शंकर भगवान की। और कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज के मिले। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े